चलो देखो पहला क्वेश्चन कल बन गया था। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 2। कहाँ है प्रश्न नंबर 2? गायब न हो जाता है अंदर में। कह रहा है आकृति 8.13 में आकृति दिखाई दे रहा है। बगल में एक आकृति बनाया हुआ है जिसका नाम दिया है PQR। PQR यहाँ पे समकोण दिया ना हो। PQR में क्या कह रहा है? क्या हो जा रहा है? कह रहा है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हम लोगों को? tan P माइनस cot R ज्ञात करना है, जिसमें दिया हुआ है ना PQ बराबर 12 है। जब PQ बराबर क्या लिखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर और PR बराबर लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये दोनों दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है इसमें कि tan P माइनस cot R बताइए। अच्छा ये बताओ, tan P लगाएंगे यानी कि कोण क्या लेंगे? P ना दिखाई दे रहा P? कोण क्या लेना होगा? P। जब कोण P लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? लंब। और ये आधार, और ये तो फिर से ना कोण। तो देखो tan P का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब है कीवार है ना किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कीवार की लंबाई निकालेंगे। कीवार की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। कीवार की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यूआर में दिया हुआ है ना हो। अब पी क्यूआर कौन सा त्रिभुज है? लिख सकते हैं ना। त्रिभुज पी क्यूआर एक संपूर्ण त्रिभुज है। बुझा रहा है लिखल का? ना बुझा रहा है तो बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा है ना कि त्रिभुज PQR एक संपूर्ण त्रिभुज है। तो संपूर्ण है तो उसका संपूर्ण लिखो जिसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री। जिसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री और दिया हुआ है तथा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर एंड PR बराबर 13 सेंटीमीटर। यही दिया है ना हो। तो tan P माइनस cot बराबर क्या होगा ये बता। समझ में आया क्वेश्चन है? ये आकृति दिया हुआ है जिसमें PQ 12 PR 13 और QR निकाल लेंगे हम लोग। QR निकालने के बाद क्या निकाल लेंगे? tan P माइनस cot। समझ में आ रहा है? अब देखो निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, ये कीवर्ड निकालना है तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे? ये त्रिभुज लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यूआर में और लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। आंसर आ जाएगा हम लोग का, कीवर्ड आ जाएगा समकोण त्रिभुज पी क्यूआर में। समकोण त्रिभुज पी क्यूआर में पाइथागोरस प्रमेय से। और एक बात ध्यान रखो, ये बहुत ज्यादा बात होता है तुम लोगों में। बाजार है बाजार नहीं है आज, इसलिए B2 कम बोल रहा है। ये में आवाज आता है, ठीक है। जब भी रिकॉर्डिंग बाद चेक करते हैं ना, डालते हैं, ज्यादा चेक ना करते हैं, तनी मनी काट के डाल देते हैं। पहले ज्यादा चेक करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज आता है तुम लोग का। बुजुर्ग अपने में करते रहो, समझ जाओ। दिक्कत होगा फिर तुम ही लोग को, हमको दिक्कत ना होने वाला है। कहाँ पहुंचे थे वो? पाइथागोरस प्रमेय से ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा है? PR। तो PR का वर्ग। अच्छा फॉर्मूला लिखें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसका जरूरत है, डायरेक्ट कर्ण का नाम लिखेंगे। कर्ण क्या है इसमें? PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस PQ का वर्ग प्लस। अच्छा इंग्लिश के बोले, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। वर्ग कर रहे हैं तो घबरा जा रहे हो क्या? एक ही बात है। PR की लंबाई दिया हुआ है, देखो तो कितना है? 13 स्क्वायर। PQ का भी दिया हुआ है 12। QR का भी दिया हुआ है, नहीं दिया है QR स्क्वायर। अच्छा बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है?
169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस Q1 स्क्वायर प्लस 144 को हेने ला माइनस 144 हो जाएगा, माइनस 144 बचेगा क्या है ना, तो Q1 स्क्वायर 169 में से 144 घटाओ 25 बच रहा है वो QR स्क्वायर, सीधा करके लिख देते हैं इसको, QR को n या 25 को लिख देते हैं, तो QR स्क्वायर बराबर कितना आया है 25, QR स्क्वायर बराबर कितना आया है 25, तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट 25 और रूट 25 का मान बताओ, QR बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो दिक्कत है, अब कुछ निकाल सकते हैं, tan पूछे, साइन पूछे, cos पूछे, जौन पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात सब बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लंब आधार कण तीनों अवेलेबल हो गया, ठीक है ना। अब कौन त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं ना, तो क्या निकालना है tan p और cot r, फिर दोनों को क्या कर देना है माइनस कर देना है, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट निकालते हैं, इसीलिए tan p माइनस cot r, बताओ tan p का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, याद है tan p का फॉर्मूला लंब बटा में आधार, cot का फॉर्मूला आधार बटा लंब। अब देखो दोनों में लंब और आधार अलग अलग काम करेगा, दोनों के लिए लंब और आधार अलग अलग काम करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में कोण अलग है, यहाँ पे कोण P है और यहाँ पे कोण है, तो जब cot का फॉर्मूला लिखेंगे ना तो R कोण लेके चलेंगे, और जब tan का लिखेंगे तो P कोण लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी tan के लिए लिख रहे हैं, तो tan के लिए अभी P लेंगे, तो देखो अभी ये वाला कोण लेके चलेंगे tan P, तो tan P लेके चलेंगे तो P के सामने वाला लंब क्या होगा QR, लंब क्या होगा QR, आधार क्या हो जाएगा PQ, इतना समझ में आ रहा है, QR बटा में PQ माइनस, अब देखो cot R, अब ये P कोण लेके नहीं ना चलना है, क्या लेके चलना है, तो cot R लेंगे, तो देखो इस सामने वाला क्या कहलाएगा लंब, हाई क्या कहलाएगा आधार, तो ऊपर क्या लिखना है आधार QR, अब बटा में लंब लिखना है, तो लंब क्या होगा PQ, घट के 0, एक ही चीज प्लस में एक ही चीज माइनस में घट के क्या हो जाएगा 0, ये सब निकालने का जरूरत है। चलो लिख लेते हैं मान इसका, QR का लंबाई बताओ 5, PQ का 12, QR का लंबाई 5, PQ का घट के कितना हो जाएगा 0, tan P या माइनस cot R बराबर क्या आ गया, दिक्कत हुआ है क्या कुछ बनाओ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो, ध्यान दो इधर, कह रहा है यदि sin A बराबर 3/4 दिया है, एक चीज देवे क्या इसमें क्या दिया है, sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4, तो cos A और क्या है वो tan A, cos A और tan A बराबर क्या होगा, यही ना, cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, परिकलित मतलब निकालना होगी, तो देखो sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है, cos A और tan A का मान बताना है। अच्छा बताओ sin A का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में cot, तो लंब कितना है 3 और cot कितना है 4, का निकाल लेंगे आधार, कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसा आंसर हो जाएगा, दिक्कत होगा कुछ, लेकिन दिक्कत एक चीज है कि अगर कहीं भी कोई आंसर बाटा के रूप में दिया रहे ना तो डायरेक्ट उसको हम नहीं मान सकते, ना समझ में आ रहा है। अच्छा चलो देखो, मान लो कि मेरा लंबाई जो है 165 सेंटीमीटर है, कितना है 165 सेंटीमीटर, आदित्य का लंबाई लेते हैं तनविनाटू रहेगी, तो एक लंबाई कितना ले लिया जाए 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मेरा लंबाई 165 सेंटीमीटर और आदित्य का लंबाई कितना ले लेते हैं 150 सेंटीमीटर। अब ये जो है सही मान है, ये जो लिखे हैं सही मान है, लेकिन मैथ के हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि बीच में हम क्या लगाए हैं अनुपात बाटा लगाए हैं, अब बाटा के ऊपर नीचे कटने वाला अंक को तो इसी तरह छोड़ेंगे तो ये गलती कहलाएगा। अच्छा बताओ रियल वैल्यू तो यही है,
असली वैल्यू मेरा जो वेट ये क्या होता है हाइट और उसका हाइट दोनों सेम है ना, जो बोले हैं वही है ना, ये तो जो बोले हैं वो तो सही है, लेकिन मैथ के हिसाब से तो गलती है ना। क्यों गलती है? क्योंकि ऊपर और नीचे कट रहा है, ऊपर और नीचे कट रहा है ना, कटा होता है क्या पस्तियां 15 पस्तियां ही 15, ये कितना हो जाएगा वो 30, और ये कटेगा 3 से कटेगा और ये हो जाएगा 11, तो बताओ कितना आ गया 11/10। तो कभी भी बटा में जो मान दिया रहा है, अच्छा बताओ आंसर क्या है? हम सही चीज है, सही तो है 165 और 150 ना, समझ में आ रहा है? देखो कभी भी ध्यान देना कि कोई भी चीज बटा में दिया रहे ना तो वो सही मान नहीं होता है, बटा वाला मान सही मान नहीं होता है। अच्छा कहीं पे मान लो कि मान दिया हुआ है 10 और 15, तो मैथ के रूप में ये आंसर सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये दोनों कटेगा, 5 दूनी 10 पस्तियां ही 15। मैथ के भाषा में ये सही है, लेकिन रियल लाइफ में तो ये सही है। मैथ के भाषा में ये वाला सही है, लेकिन रियल लाइफ में तो ये ना सही है। अच्छा बताओ, मैथ में तो ही दे दिया है 3/4, रियल लाइफ में ये होगा कि अलग होगा? हो सकता है कि इहो हो सकता है कि अलग। जैसे मान लो हो सकता है कि 6/8 हुआ, कट के क्या गया है 3/4, यानी कि ये सही नहीं कह सकते, इसको हम लोग सही नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ और हो, घटा के कितना आ गया है 3/4, इसको कटाएंगे तो 3/4 ना आ जाएगा, तो हो सकता है कि 6/8 हो। 6/8 का मतलब किससे कटाए हैं? 2 से ना। अब हो सकता है इसी में 12 बटा में कुछ 12 बटा में 16 हो, तो कौन सा कटाया जाएगा 4 से, यानी किसी ना किसी से कटा के हो सकता है कि इसका आंसर आया होगा 3/4। यही कहलाता है अनुपात। जिससे कटाते हैं ना उसी को क्या कहते हैं? अनुपात। बताओ हैजा क से कटाए हैं, 5 से कटाए हैं, तो अनुपात कितना हो जाएगा 5। अनुपात कितना हो जाएगा 5। जब अनुपात पता होना तो असली आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा बताओ हैजी वाला क्यों ना दे, और तुमको ई कह देना कि इसका अनुपात का मान कितना है 5 है, तो 5 दूनी के पस्तियां ही। जब अनुपात पता चल जाए तो असली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन बटा के रूप में दिया रहे तो हो सकता है कि ये सही भी हो सकता है कि गलत भी हो। गलत का मतलब एकदम पूरी तरह गलत नहीं कह रहे हैं, गलत का मतलब कि कटा के आया होगा, ठीक है। गलत का मतलब क्या कह रहा है कि कटा के आया होगा। अब पता नहीं है किससे कटाया गया होगा, अब हेकर पता है कौन से कटाया गया होगा। हो सकता है कि 3/4 सही हो सकता है कि 6/8 भी हो सकता है 12/16 हो सकता है। यानी अच्छा बताओ अनुपात का मान पता है? अनुपात मतलब किससे कटा के 3/4 आया है, पता है? नहीं पता है, तो बस इसमें यही वाला काम करके कि आगे बढ़ जाएगा। ध्यान रखना कभी भी भिन्न वाला जो मान होता है वो सही नहीं होता है। हो सकता है सही हो, ठीक है, लेकिन तुम लोग मैथ बनाते हो कि बोर्डमास में आता होगा क्वेश्चन, अब बोर्डमास में आता है तो बिना कटाए आंसर लिख देते हो, तो हो सकता है कि कटा के आंसर दिया हो, तो किससे कटाया गया है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है 2 से कटाया है कि 3 से कि 4 से, पता है वो नहीं पता है, तो मानना पड़ेगा यहाँ से। इसलिए माना कि अनुपात कितना है 1 है, ठीक है। जब अनुपात 1 हो गया तो देखो साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। बताओ साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण, लंब बटा में कोण बराबर 3/4। अब बताओ जब अनुपात x माने हैं तो लंब को क्या कहेंगे? 3x। लंब कितना होगा 3x, कोण कितना हो जाएगा 4x, का निकालना पड़ेगा आधार। लंब कितना हो जाएगा 3x, कोण कितना हो जाएगा 4x। अब निकाल लेंगे आधार और उसके बाद जवाब देंगे। क्वेश्चन ना समझ में आया तुम लोग को, दिक्कत हो रहा है? देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन अगर अनुपात में दिया रहे, क्वेश्चन में कोई मान हो
कोई मान और क्या दिया रहे अनुपात, बाटा का मतलब अनुपात बाटा में दिया रहे, तो ये सही मान नहीं होता। हो सकता है कि सही भी हो सकता है कि गलत भी हो। ठीक है, गलत का मतलब कि हो सकता है कि ये जो 12 और इसके जगह पे 16 हो, तो इसको काटाएंगे, चरती आई 12 चर चौके, तो बताओ कौन से कटाए हैं, तो अनुपात कितना 4 हो गया। तो जब अनुपात पता होना तो गुणा करके चरती आई 12 क्या हो भैया ना, चरती आई 12 चर चौके 16। जब अनुपात पता हो तो इसमें गुणा करके असली मान निकाल सकते हैं, लेकिन बाटा का मान असली मान हो ये कोनो निश्चित नहीं है, इसीलिए क्या मानना पड़ गया है अनुपात। ठीक है, अगर अलग से लंब 3 दे देता है, कर्ण 4 दे देता है, तो ये अनुपात मानने का जरूरत नहीं था। अनुपात क्यों माने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बाटा में दिया हुआ है, बाटा का मान सही नहीं होता है। कोई दिक्कत है, इसीलिए अनुपात मानेंगे। अनुपात में 3 से गुणा कर देंगे तो अनुपात कितना x ना हो, 3 से गुणा कर देंगे तो 3x, ये क्या होगा 3x असली मान होगा। अनुपात से गुणा करने पे क्या मान, कौन मान निकलता है, असली वाला। ठीक है, अच्छा बताओ भेजा अनुपात कितना, 4 से 3 में गुणा करोगे 12, असली आ रहा है कि नहीं, 4 से 4 में गुणा करोगे, तो अनुपात जो मानते हैं उससे अगर गुणा करेंगे तो कौन सा मान मिलेगा, असली वाला। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला प्रक्रिया थोड़ा बढ़ गया है। बिना माने मत बनाना, ना तो गलत बात है ये। अब बताओ समकोण त्रिभुज में चलेंगे, कौन सा प्रमेय लगाएंगे। अब पहला बात कि समकोण त्रिभुज दिया नहीं है, लेकिन एक बात हम लोग को पता है कि साइन दिया है। साइन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए लागू होता है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो डायरेक्ट लगा सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो कर्ण का वर्ग। अब लिख सकते हैं कर्ण, क्योंकि नाम पता नहीं है, एबीसी पता है, त्रिभुज बनाएंगे तब ना बना सकते हैं त्रिभुज, लेकिन ना बना रहे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही ना हो। बताओ कर्ण कितना है 4x, तो 4x का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार के जगह पे आधार लिख लो, आधार के जगह पे क्या लिख लो, आधार स्क्वायर। अब बताओ 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जाती जाती एक पास करोगे, जाती एक पास करोगे तो 16x स्क्वायर इधर आएगा, तो माइनस 9x स्क्वायर बचेगा क्या, इन्हें हो आधार स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 घटाओ तो 7x स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं इसको ना, सीधा करने का मतलब इस साइड में आधार रहेगा तो हम लोग को बढ़िया लगता है देखने में। जैसे समीकरण बनाते हैं ना, तो होने एक सा जाता है तो बड़ा अटपटा लगता है, हेने रहता है तो ठीक लगता है ना। हो कहीं लिखा रहे 2 बराबर x तो खराब लगेगा देखने में, यही लिखा रहे x बराबर 2 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। तो वही चीज है, इसको इधर कर लेते हैं 7x स्क्वायर। अब कौन को डाउट होगा कि एकरा खेलना है तो चिन्ह बदलेगा, आई प्लस एन लाओगे तो माइनस, आई प्लस एन लाओगे तो माइनस, काट के तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क ना पड़ेगा। तो देखो स्क्वायर है उधर जाएगा, आधार बराबर रूट में 7x स्क्वायर। अब एक बात पता है कि रूट 7 का कोई वैल्यू नहीं होता है, रूट 7 के जगह पे रूट 7 है। x स्क्वायर है, कब x दो का एगो तो रूट 7 इंटू x किसका माना गया, आधार का। अब जो पूछ रहा है वो बता दो, क्या पूछ रहा है, cos a, क्या पूछ रहा है cos a। इसीलिए cos a बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है वो आधार बट्टा में कौन, आधार बट्टा में कौन, आधार कितना लाए हैं देखो तो
आधार कितना है? रूट 1 रूट 7x बटा में कौन देखो उधर था कौन कितना 4x x से x कैंसिल कितना हो जाएगा? रूट 7 बटा में 4 निकल गया मान। और किसका बाकी रह गया? tan का। tan a बराबर फॉर्मूला बताओ लंब बटा में आधार। लंब का फॉर्मूला लंब का मान उधर होगा 3x आधार कितना? रूट 7x x से x कैंसिल 3 बटा में रूट। कोई दिक्कत है ना? निकल पाओगे? हाँ देखो एक चीज बहुत लोग महारथी टाइप के हो गए उन लोगों को लग रहा होगा ना कि अनुपात ना भी मानेंगे तो आंसर वही आएगा। हाँ आंसर ये आएगा। अनुपात ना भी मानोगे तो आंसर ये आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन जब भी क्वेश्चन में बटा के रूप में दिया रहे तो अनुपात मानना पड़ेगा क्योंकि बटा वाला मान सही नहीं होता है। अब एक बाद बना लोगे कोई दिक्कत होगा? बनाओ जल्दी। 4 नंबर क्वेश्चन समझा रहे हैं घर से बना देना। ठीक है? अच्छा एक बात ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन बटा में आए तो अनुपात मान लेना है ना। समझ में आ रहा है? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी अगर कहीं साइन a बराबर जैसे पिछला में 3/4 आया था इसमें भी अगर बटा के रूप में आ गया तब भी क्या करना? अनुपात मान लेना। एक बात याद रखना अनुपात ना भी मानोगे तब भी आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है ना? बोर्ड पे देखो ना तो मूला घुसा लेता रहे बार बार ऊपर ताकते रहते हो। देखो इधर इसमें कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 15 cot a बराबर कितना? 8 तो दिया है लिखोगे ना दिया है बाती है एगो सीरियल है ना वो दिया है और बात कैसे है? दिया बाती और हम मतलब इसका अर्थ क्या बैठेगा? अच्छा सीरियल का कोई अर्थ ना होता है, सीरियल का अर्थ होता है टाइम व्यर्थ। ठीक है? सीरियल का मुख्य अर्थ क्या होता है? टाइम व्यर्थ। जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं ये एक दिन में 2-3 क्वेश्चन बन जाता है ना तो वो सबका एक साल में 2-3 क्वेश्चन बनता है, वो कहलाता है कौन चीज? सीरियल। बहुत धीरे धीरे चलता है एकदम स्लो मोशन में। चलो देखो रवि देखता है लड़की देखती है बिना चानी देखती है देखती है और क्या रिक्शा देखती है देखती है ना? शुभम लगता है सीरियल वाला जो सीरियल ना देखेगा वो बड़ी तेज दिमाग लगाएगा, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रहता है। देखो वैसा काम कबो ना करना है ना, पढ़ाई छोड़ के वैसा काम कबो मत करना कि जिसमें दिमाग उसी में लगा रहे। जैसे सीरियल में होता है ना कि कुछ कहानी पे अंत कर देता है, आप दिखाता है कि कल देखिए तनिक सा शॉर्ट में ये कहानी कल दिखना होगा, वो दिमाग में घूमता रहेगा कल का होगा, कौन सास अपन बहू को मारेगी, कौन बहू अपन सास को मारेगी, ये सब ना होता है वो सास बहू सीरियल में और क्या मिलेगा। चलो देखो हम लोग सीरियल की दुनिया से निकल के बाहर मैथ की दुनिया में आते हैं। ठीक है ना? हमारे कहीं भाग जा रहा है बार बार। देखो इसमें दिया हुआ है ना कि 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर क्या है? 8। कौन था कल कैट कह रहा था, वो कौन था? नहीं है वसीम था ना। 15 cot a बराबर कितना? 8। अच्छा बताओ ये जब 15 गुना में होने जाएगा भागा में, तो यहाँ से अगर समीकरण बनाएंगे तो cot a बराबर 8 बटा में 15 आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? अब बताओ ये भी अनुपात में आ गया कि ना? अनुपात मानोगे कि ना? मानोगे ना? ये लिखना होगा माना कि अच्छा एक बात देखो यहाँ पे आधार लंब ये लिख लेते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में लंब। तो कॉट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये लिख लेंगे आधार बटा में लंब। कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। अब बराबर दिया क्या है? 8 बटा में
15, 8/15। आधार कितना? 8। लंब कितना? 15। ये सही वाला मान है कि गलती वाला है? हो सकता है कि सही वाला भी हो सकता है कि गलती वाला भी हो सकता है कटा के दिया हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये सही मान हो। तो हमको पता नहीं है कि कटा के दिया है कि ये सही मान है, तो इसीलिए मानना पड़ेगा अनुपात 1। लिखेंगे माना कि अनुपात क्या है? 1 से है। एक चीज और, अब तुम लोग को तनी ध्यान होगा ना कि पिछला वाला क्वेश्चन में फॉर्मूला नीचे वाला लिखे थे और ए बराबर साइन ए बराबर था ना, नीचे वाली फॉर्मूला लिखे थे। अनुपात मानने के बाद ऊपर लिख दिया तो कोनो को दिक्कत ना हो रहा है ऑक्सीजन लेने में। देखो यहाँ पे जब अनुपात x माने हैं तो आधार क्या कहलाएगा? 8x। इसीलिए आधार बराबर कितना? 8x और लंब कितना? 15x। डायरेक्ट करने के लिए ऊपर लिख दिए हैं। आधार कितना? 15x। क्या निकालना है? 8x और 15x लंब और आधार हो गया, तो क्या निकालना है अब? तो चलेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय? समकोण त्रिभुज दिया हुआ नहीं है, बनाए नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है ना कि समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज फिक्स है। अब कोड दिया हुआ है तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? हो कहता है ना कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताओ कोण कितना? नहीं पता है तो कोण के जगह पे कोण लिख लेंगे, ठीक है। लंब कितना? 15x प्लस आधार स्क्वायर 8x, यानी कि 15x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर। चलो बता सकते हो कि 26 का वर्ग कितना होगा? ये 676, मतलब सोचने में ये 676 32 का बताओ कितना? 32 का वर्ग बताओ। 1024 26 चलो बताओ 85 का वर्ग है। नाइन्थ में से बोल रहा है, शर्म में आ रहा है तुम लोगों को कुछ? बताओ 104 का वर्ग है। खाए ना होगा तुम सब, तनु शर्म आना चाहिए कि 9th में से छोटकन बता रहा है, 10th में से आवाजें ना आ रहा है। यही सोनिया के पीछे बिठाते हैं तुम सबको, तुम की शर्म होना आएगा। अरे बकलोला वान है देखो, बड़ा मन मुहफ कर दें तो जना के एक तो कुछ बताना ना है, अब बतियाना शुरू कर दोगे। देखो कोण का वर्ग बराबर 15x का वर्ग, तो 15 का वर्ग होता है 125। कितना होता है? 15 का वर्ग होता है 225। x है x का स्क्वायर, 8 का 64 x स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक जाति का है तो जुट जाएगा। एक जाति का मतलब समझ में आ रहा है? ये x स्क्वायर का जाति का है, ये भी x स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ सकते हैं ना। जोड़ो तो हो 4 और 5 9 6 और 2 8 2 का 2 289 x स्क्वायर। अब भाई है वर्ग है जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है ना। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 289 x स्क्वायर। स्क्वायर रूट वही चीज है, वर्गमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट, चाहे रूट बोलते हो। तो रूट 289 x स्क्वायर। अब तुम लोग को पता है कि 289 जो होता है 17 का वर्ग होता है, तो 289 का वर्ग क्या हो जाएगा? 17। x स्क्वायर का क्या बाहरी निकलेगा? ये पूरा बाहरी निकल गया। पिछला क्वेश्चन में √7 अंदर रह गया था, ये पूरा बाहरी निकल गया। कौन कितना आ गया? 17x। जो भी अच्छा इसमें ही ना लिखा है कि क्या पूछा है ना, हो क्या पूछा है? सेक a बराबर, रुको यहाँ पे देखो
साइन ए और सेक ए ना, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख लेना, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर कितना 8/15, इसके बाद लिख लेना तो कितना साइन ए बराबर का होगा और सेक ए बराबर का होगा। छूट गया है बीच में, तो करके का तो लिखते हो ना, 2 को 3 को क्वेश्चन में बता दिए, चौथा क्वेश्चन है। अब देखो जो पूछ रहा है बता दो, क्या पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कोण, तो लंब कितना है देखो तो 15x से लंब 15x बटा में कोण, कोण कितना 17x, बताओ x से x कैंसिल कितना 15/17, और क्या है आगे सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला बता दो तो कोण बटा में आधार होता है, कोण बटा में आधार, कोण कितना 17x बटा में आधार कितना 8x, x से x कैंसिल 17/8 ना बन जाएगा, ऐसे दिक्कत होगा कुछ, बनाओ एक जल्दी।